Assalamu alaikum everyone. My name is Zakaria. In this video, I am going to talk about may and might. Hope you are great over there. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉडल वर्ड्स में से may और might के बारे में। may और might को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किन किन मौक़ों पर इनको लेकर के आते हैं, किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या फार्मूलाज हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, सबसे पहले देखिएगा यूज़ ऑफ मे एंड माइट। ये मे और माइट इन दोनों का जो इस्तेमाल है वो बाज़ मौक़ों पर एक का दूसरे की जगह और दूसरे का पहले की जगह होता है। तो देखिए यहाँ पर यही बयान किया जा रहा है कि मे और माइट का एक साथ जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है। We use them to say that something is possible। हम may और might इन दोनों का जो इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ मुमकिन है, किसी चीज़ के इम्कान और उसकी पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए हम may और might का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल से समझिएगा। इट मे बी ट्रू और इट माइट बी ट्रू। आपका फ्रेंड आपके पास आया और उसने किसी चीज़ के बारे में आपको बतलाया, लेकिन आपको उस बारे में ना तो सही अंदाज़ा है और ना गलत अंदाज़ा है। तो आप अपने फ्रेंड की बात सुनकर ये कह रहे हैं उस बात के बारे में जो आपके फ्रेंड ने कही, इट मे बी ट्रू, हो सकता है वो सच हो। और आपने ये कहा या ये कहा इट माइट बी ट्रू, हो सकता है वो सच हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक मुमकिन और एक पॉसिबल चीज़ को बयान करने के लिए यहाँ पर मे और दूसरे एग्जाम्पल में माइट का यूज़ हुआ है। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मे नो अबाउट यू और ही माइट नो अबाउट यू। आप अपने फ्रेंड से ये कह रहे हैं किसी और के बारे में कि हो सकता है वो जो तीसरा शख्स है वो आपको जानता हो। आप यहाँ पर मे का यूज़ भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हुआ है, और माइट का यूज़ भी कर सकते हैं, ही माइट नो अबाउट यू, हो सकता है वो आपको जानता हो। तो यहाँ पर भी माइट और मे का जो यूज़ हुआ है एक का दूसरे की जगह यूज़ हुआ है। आप माइट भी ला सकते हैं, मे भी ला सकते हैं, और ऐसे एक्शन के लिए जो पॉसिबल और मुमकिन है उसको बयान करने के लिए यहाँ पर इसको लेकर के आए हैं। देखिएगा लास्ट वन एग्जाम्पल आप देखिएगा, इट मे नॉट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू। किसी ने आपके सामने कोई बात कही और आप उस बात को सुनकर उनको ये जवाब दे रहे हैं कि हो सकता है, इट मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है ये सच ना हो। और आप मे की जगह माइट का यूज़ भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर माइट का यूज़ हुआ है। तो आप माइट लाएं या मे लाएं, बोथ आर करेक्ट, दोनों तरीके सही हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ मे एंड माइट। देखिए मे और माइट ही का यूज़ अभी चल रहा है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वी यूज़ मे एंड माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस और हैपनिंग्स इन द फ्यूचर। हम मे और माइट को एक दूसरे की जगह जो लाते हैं उसका दूसरा तरीक़ा ये है और दूसरा मौका ये है कि फ्यूचर और मुस्तक़बिल में ऐसा अमल जो मुमकिन हो और पॉसिबल हो, अगर उसको हमें बयान करना हो तो उसको बयान करने के लिए भी हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। आई हैवन डिसाइडेड येट वेयर टू स्पेंड माई हॉलीडेज, आई मे गो टू मुंबई। आप अपने फ्रेंड से ये कह रहे हैं कि मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे अपनी छुट्टियां कहाँ गुजारनी है और मुझे अपनी छुट्टियों पर कहाँ जाना है। आई मे गो टू मुंबई, मैं मुंबई जा सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मे का यूज़ हुआ है वो फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में एक चीज़ है मुंबई जाना, तो वो उसको बयान करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है। और मुंबई जाना एक पॉसिबल एक्शन है। यहाँ पर मुंबई जाना एक ऐसा एक्शन है कि जिसका होना मुमकिन है, हो सकता है मैं मुंबई जाऊँ, आपका फ्रेंड आपसे ये कह रहा है। देखिएगा दूसरे एग्जाम्पल, टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, इट माइट रेन लेटर। आप घर से जा रहे हैं, आपके वालिद साहब, आपके फादर आपसे कहते हैं कि जब आप बाहर जाएं तो अम्ब्रेला और छतरी साथ लेकर जाइएगा,
इट माइट रेन लेटर, हो सकता है बाद में बारिश हो जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप दूसरे एग्जाम्पल में माइट का यूज़ हुआ है और ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो फ्यूचर में और आइंदा ज़माने और आइंदा वक्त में जिसका होना पॉसिबल और मुमकिन है। देखिएगा लास्ट वन एग्जाम्पल, अहमद मे नॉट कम टू द पार्टी टुनाइट, ही इज़ नॉट वेल। आप अपने फ्रेंड से अहमद के बारे में ये कह रहे हैं कि हो सकता है आज रात पार्टी में अहमद ना आए। क्यों? ही इज़ नॉट वेल, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं। इस एग्जाम्पल में जो मे का यूज़ हुआ है, अहमद मे नॉट कम, ये नेगेटिव वे में हुआ है, मनफी अंदाज में हुआ है। तो यहाँ पर जो मे का इस्तेमाल है वो ये बताने के लिए हुआ है कि जो आज रात पार्टी है हो सकता है उस पार्टी में अहमद ना आ सके। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हुआ है कि जिसका होना पॉसिबल और मुमकिन है, और वो है अहमद का ना आना। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ मे एंड माइट। अब देखिएगा जो पिछली वाली बात थी उसी से मुताल्लिक़ ये बात भी है, पर थोड़ी सी ये अलग है। देखिएगा, बट वी यूज़ ओनली माइट नॉट मे व्हेन द सिचुएशन इज़ नॉट रियल। अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि अभी तक बात थी मे और माइट दोनों के एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की। अब ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर सिचुएशन रियल ना हो, यानी जो सूरत हाल है जिसको आप बयान कर रहे हैं या जिसके ताल्लुक़ से आप बात कर रहे हैं वो ऐसी है जो सच्ची ना हो, रियल ना हो, हकीकी ना हो, तो वहाँ पर आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको माइट का इस्तेमाल करना है, मे का नहीं करना है। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। इफ़ आई न्यू दैम बेटर आई माइट इन्वाइट दैम टू डिनर। आपका फ्रेंड आपसे कुछ लोगों के बारे में ये बतला रहा है कि अगर मैं उनके बारे में अच्छे से जानता, अच्छी तरह मुझे उनके बारे में इल्म होता, आई माइट इन्वाइट दैम टू डिनर, मैं उनको शाम के खाने पर बुलाता। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि यहाँ पर माइट का यूज़ हुआ है, मे का यूज़ नहीं हुआ। मे का यूज़ क्यों नहीं हुआ, माइट का क्यों हुआ है? माइट का इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है। क्या रियल नहीं है? रियल ये नहीं है कि जो आपका फ्रेंड है वो उन लोगों को जानता नहीं है। जब उनको जानता नहीं है तो उनको इनवाइट भी उसने नहीं किया। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ऐसी है जो हकीकी नहीं है, रियल नहीं है, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज़ हुआ है, मे का यूज़ नहीं हुआ। आपको भी माइट ही इस्तेमाल करना है, मे नहीं करना है। देखिएगा लास्ट वन एग्जाम्पल, इफ़ आई न्यू अबाउट योर प्लान वेरी वेल आई माइट गो विद यू टुमारो। इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा यहाँ पर आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि अगर मुझे आपके प्लान के बारे में अच्छी तरह से मालूम होता तो फिर क्या होता, आई माइट गो विद यू टुमारो, आइंदा कल मैं आपके साथ चला जाता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी सिचुएशन रियल नहीं है। क्या रियल नहीं है? रियल ये नहीं है कि मुझे मालूम ही नहीं था आपके प्लान के बारे में, क्या प्लान है आपका, किस तरह से आपको जाना है, क्या क्या प्लानिंग्स हैं आपकी, मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ऐसी है जो रियल नहीं है। जब सिचुएशन रियल और हकीकी ना हो तो उस वक्त हम मे का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि माइट का यूज़ करते हैं, एज यू आर एबल टू सी हियर है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ मे। अभी तक मे और माइट दोनों की बात थी, अब यहाँ से मे की बात शुरू हो रही है। देखिएगा, मे इज़ यूज टू आस्क फॉर परमिशन एंड टू गिव परमिशन। ये जो मे है, इस मे का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए भी, इजाज़त लेने के लिए भी और इजाज़त और परमिशन देने के लिए भी, दोनों तरह से और दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, मे आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़ फॉर अ वाइल, यस यू मे। आप किसी से उनके मोबाइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त ले रहे हैं तो आपने कहा मे आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़ फॉर अ वाइल, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ? सामने वाले जो बैठे थे उन्होंने आपको जवाब दिया यस यू मे। आप देखिएगा इसी एग्जाम्पल में कि जो पहला वाला मे है ये यहाँ पर परमिशन लेने के लिए हुआ है, इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा जो हुआ है यहाँ पर एज यू आर एबल टू सी हियर यू मे, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो परमिशन देने के लिए और इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे आई हैव अ सीट हियर प्लीज़।
आप किसी से बैठने के लिए कह रहे हैं कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। अब जो सामने वाले हैं उन्होंने आपको जवाब दिया ऑफ कोर्स यू मे, ज़रूर आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर भी मे का जो यूज़ हुआ है यहाँ पर एज यू आर एबल टू सी हियर, ये यहाँ पर परमिशन लेने के लिए हुआ है और यहाँ पर जो मे का यूज़ हुआ ये परमिशन देने के लिए हुआ है। लास्ट वन एग्जाम्पल, यू मे गो नाउ, आपके पास कोई आया किसी काम के लिए, आपने बुलाया उनको, अब आप उनको इजाज़त देना चाह रहे हैं और इजाज़त दे रहे हैं तो आप कहेंगे यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मे का यूज़ हुआ है वो इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल हुआ है, परमिशन देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह आप कह रहे हैं किसी से यू मे कम एट 11 o'clock इफ़ यू विश, अगर आप चाहें तो आप 11 बजे आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो मे का यूज़ हुआ है ये इजाज़त और परमिशन देने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ मे इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग अ विश। जो मे का एक इस्तेमाल है वो ये भी है कि आपको विश को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी ख्वाहिश आप कह सकते हैं दुआ देने के लिए हम विश का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा और अल्लाह आपको बरकत दे। और लास्ट वन एग्जाम्पल देखिएगा, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा आपको लंबी उम्र दे, आप लंबी उम्र पाएँ। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पल मे और माइट का जो यूज़ हुआ है वो एक्सप्रेसिंग अ विश, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना और एक दुआ के इस्तेमाल के लिए हुआ है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ मे एंड माइट। देखिए यहाँ पर मे और माइट के बारे में फिर से बात आई है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है वो देखिएगा, देयर इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फॉर्म मे माइट बी ING, यानी मे और माइट जो है इसकी ING फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। उसके एग्जाम्पल से समझिएगा फिर देखिएगा किस तरह इस्तेमाल होती है। आप किसी से कह रहे हैं डोंट फोन मी एट 10 o'clock, 10 बजे आप मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। क्यों? आई मे बी रीडिंग इंग्लिश बुक, हो सकता है मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। और आप कह सकते हैं आई माइट बी रीडिंग, मैं उस वक्त पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं उस वक्त पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मे और माइट दोनों का इस्तेमाल हुआ है और ING शक्ल और ING फॉर्म में इसका इस्तेमाल हुआ है। आप भी इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिएगा लास्ट वन एग्जाम्पल, आप किसी से कह रहे हैं प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर प्लीज़ इंतज़ार कर लीजिए। ही माइट बी कमिंग हियर और ही मे बी कमिंग हियर। एक शख्स हैं जो किसी के इंतज़ार में हैं, वो आपके पास बैठे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि फ़लाँ साहब कब आएंगे। तो आप उनसे कह रहे हैं प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ही मे बी कमिंग आप ये भी कह सकते हैं और ही माइट बी कमिंग आप ये भी कह सकते हैं कि वो हो सकता है आ रहे हों और वो आ रहे होंगे। आप ये भी ट्रांसलेशन इसका कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ मे हैव। देखिए अभी तक मे और माइट का इस्तेमाल था, अब मे के साथ जो हैव का इस्तेमाल होता है उसको देखिएगा। जाहिर है जब मे के साथ होगा तो माइट के साथ भी वो इसका इस्तेमाल होता है। उसको देखिएगा, वी यूज़ मे हैव डन एंड माइट हैव डन टू मेक अ गेस अबाउट द पास्ट। अब यहाँ से ये बयान करना ये चाह रहे हैं कि मे हैव, अब जाहिर है जब मे के साथ हैव आएगा तो उसके बाद जो आप वर्ब की फॉर्म लेकर आएंगे वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ब्रैकेट में डन ये डू की थर्ड फॉर्म दी है और यहाँ पर भी माइट हैव के बाद डन ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये बात आपको जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, मे हैव और माइट हैव डन इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं? टू मेक अ गेस अबाउट द पास्ट। जो पास्ट है, जो ज़माना और जो वक्त गुज़र गया है, जो माजी है, उसके ताल्लुक़ से कोई अंदाज़ा हम लगाते हैं। तो अंदाज़ा लगाने के लिए पास्ट में किसी चीज़ के, तो उसके लिए हम मे हैव डन और माइट हैव डन का यूज़ करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल उससे समझिएगा। आई कांट फाइंड माई मोबाइल एनीवेयर, अनस यू मे हैव लेफ्ट इट इन द शॉप। मेरा एक फ्रेंड है अनस, मैं अनस से कह रहा हूँ कि अनस आई कांट फाइंड माई मोबाइल एनीवेयर, मुझे कहीं मोबाइल नहीं मिला, मेरा मुझे मोबाइल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है मुझे। अब अनस आपको जवाब दे रहे हैं यू मे हैव लेफ्ट इट इन द शॉप। आप जो शॉप पर गए थे हो सकता है आप वहाँ छोड़ आए हों।
तो ये पास्ट के ताल्लुक से यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप, मैं हैव का जो यूज़ हुआ है वो पास्ट में एक एक्शन हुआ है, मेरा मोबाइल छोड़ना। लेकिन ये जो पास्ट के ताल्लुक से बात की जा रही है एक अंदाज़ा है, अंदाज़तन ये बात की जा रही है, यकीनी तौर पर नहीं बयान किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं हैव का यूज़ हुआ है। अनस जो मुझसे कह रहे हैं, क्या कहा अनस ने? यू मे हैव लेफ्ट इट इन द शॉप। हो सकता है आप उसको शॉप पर छोड़ आए हों। देखिएगा लास्ट वन एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉज सरप्राइज दैट अहमद wasn't एट द मीटिंग, ही माइट नॉट हैव नोन अबाउट इट। आप अपने फ्रेंड से अहमद के बारे में ये कह रहे हैं कि मुझे हैरत हुई इस बात से कि अहमद मीटिंग में मौजूद नहीं थे, अहमद मीटिंग में नहीं आए। तो अब आपका फ्रेंड आपको रिप्लाई देते हैं, आपको रिस्पॉन्स ये देते हैं, ही माइट नॉट हैव नॉन अबाउट इट। हो सकता है अहमद को इस मीटिंग के बारे में पता न चला हो सकता है अहमद को इस मीटिंग के बारे में पता न हुआ हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन नेगेटिव वे में जो मैं हैव का यूज़ हुआ है, नेगेटिव वे में नोट बीच में लेकर के आए हैं मनफी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं हैव का यूज़ हुआ है ये समझाने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि पास्ट में हम किसी चीज़ के बारे में एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। किस चीज़ का यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है अहमद को पता ही नहीं चला, ये सिर्फ अंदाज़ा है और पास्ट के ताल्लुक से इस अंदाजे को यहाँ पर बताया गया है। अगर हमें पास्ट के ताल्लुक से कोई अंदाज़तन बात कहनी हो तो उसके लिए हम मे हैव और माइट हैव डन का इस्तेमाल करते हैं। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.